अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो हैं वो पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो यूज जो है ऑप्टिकल फाइबर के, उसमें सबसे पहला जो मेन यूज हो रहा है इस वक्त वो टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा है। कि टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर के आने के बाद डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका बेसिक जो इस वक्त यूज़ हो रहा है वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हो रहा है। यानी डेटा की ट्रांसमिशन को बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब वो किस तरह से हो रहा है जी? अ लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल कैन बी सेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। दे आर यूज्ड इन टीवी चैनल, वीडियो फोन्स एंड फैक्स। ठीक है, बहुत, क्योंकि हमने जब टाइप्स पढ़ी थी इसकी फाइबर्स की, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक ऑप्टिकल फाइबर एक वक्त में कई हज़ार सिग्नल को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। और दूसरा ये कि इससे सिग्नल की जो ट्रांसमिशन होती है ऑप्टिकल फाइबर से, वो थ्रू लाइट हो रही होती है, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो इतनी स्पीड के साथ जब सिग्नल ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो बहुत जल्दी जो है वो पहुंच जाता है दूसरे मकाम पे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है जो आजकल यूज़ किया जा रहा है इसको। अच्छा, अब किस तरीके से जो है वो डेटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह? लेट्स सपोज हम अगर कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहते हैं या कोई एनालॉग इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहते हैं, तो वो दूसरी तरफ किस तरीके से मिलती है? ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम देखें, अगर आप, तो कोई भी अगर एनालॉग सिग्नल है तो उसको सबसे पहले कोडर के अंदर भेजा जाता है, जो कि उसको कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद आगे भेजता है, और उसको कन्वर्ट किस में करता है? डिजिटल पल्सेस के अंदर, यानी डिजिटल सिग्नल के अंदर चेंज करता है। ठीक है, एनालॉग इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर कॉल की सूरत में, फ़ोन कॉल की सूरत में फ्राहम की जा रही है, या कोई और एनालॉग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल पल्सेस के अंदर, यानी डिजिटल सिग्नल के अंदर चेंज किया जाता है। अब डिजिटल सिग्नल के अंदर जब चेंज किया जाता है, तो उस डिजिटल सिग्नल को फिर आगे ट्रांसमिट किया जाता है, जो कि उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है लाइट सोर्स, लाइट के अंदर। यानी डिजिटल सिग्नल चेंज हो जाता है एक लाइट सिग्नल के अंदर, इस हिस्से में। ठीक है, अब ये लाइट सिग्नल कोई आम लाइट सिग्नल नहीं बल्कि लेज़र सिग्नल होता है, और फिर इस लेज़र सिग्नल को आगे ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ से भेज दिया जाता है। ठीक है, अब वो लेज़र सिग्नल या वो जो लाइट सिग्नल है वो इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, जिस भी मकाम पे वो ऑप्टिकल फाइबर जा रही होती है, वो यहाँ से चलते चलते इस मकाम पर पहुँच जाता है। ठीक है जी, बहुत तेज़ी के साथ ये काम होता है, एक सेकंड के भी हज़ारवें हिस्से में ये काम हो रहा होता है। जब इस तरफ ये सिग्नल पहुंच जाता है जो लाइट की सूरत में होता है, फिर आगे जो है वो एक ख़ास किस्म का, यूँ समझ लें कि एक ट्रांजिस्टर कह लें या कुछ ऐसा, हमारे पास कंपोनेंट लगा होता है जो उस लाइट सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल के अंदर। ठीक है जी, अब डिजिटल सिग्नल के आगे डिकोडर लगा होता है, और वो डिकोडर क्या काम करता है? या तो उसको जो है वो किसी एनालॉग सिग्नल में, यानी वॉइस की सूरत में दूसरी तरफ आपको मिल रहा होता है। यानी जो एनालॉग सिग्नल आपने दिया, दूसरी तरफ भी आपको एनालॉग सिग्नल ही मिला। ठीक है, लेकिन क्योंकि बीच में जो है वो हमने ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया है, तो ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा ये बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसमिट होगा, जबकि अगर आमतौर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो सिग्नल की ट्रांसमिशन है वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सिग्नल की ट्रांसमिशन बड़ी तेज़ी के साथ होती है। दूसरा फ़ायदा ये भी है टेलीकम्युनिकेशन में इसको इस्तेमाल करने का, कि जो सिग्नल आप भेजते हैं ऑप्टिकल फाइबर के एक कोने से, वो बिल्कुल एज इट इज़ दूसरी तरफ आपको मिल जाता है। कोई सिग्नल की जो है वो लॉस नहीं होता है इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, इसका ये फ़ायदा भी है। तो पहला तो इसका यूज़ हमने पढ़ा जो कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है। अब दूसरा इसका क्या यूज़ है जी? दूसरा इसका यूज़ है मेडिकल यूज़।
ठीक है। मेडिकली भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसको हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो एक वीडियो दिखाई जाएगी, सबसे पहले वो देखें, जिसमें लेज़र की मदद से जो गुर्दे के अंदर मौजूद पथरी है ना उसको रिमूव किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर ही वो बेसिक फाइबर है जिसके ज़रिए से हम गुर्दे की पथरी तक लेज़र की लाइट को लेकर जाते हैं। तो मेडिकल यूज़ इसमें आ जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर है यूज टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को भी देखा जा सकता है, क्योंकि लेज़र के क्योंकि हम ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से रोशनी को भी पहुंचा सकते हैं जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में। तो एक तो फ़ायदा इसका ये है। लेज़र लाइट इज़ टेकन इनसाइड ह्यूमन बॉडी टू ब्रेक किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए भी लेज़र लाइट को पहुंचाने का जो काम करती है वो ऑप्टिकल फाइबर ही करती है। और वो किस तरह से करती है ज़रा देखेंगे हम। देखें यहाँ पे सर्जिकल प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको जो है वो बताया जाएगा किस तरीके से लेज़र की लाइट। ये देखें गुर्दा है, ये गुर्दे हैं दो, और ये ब्लैडर है, और ये वो नाली है, यूरेटर इसको कहते हैं। अब पथरी इस मकाम पे बनती है, ठीक है, या इस मकाम पे नाली के अंदर बनती है, या यहाँ से चलती चलती वो नाली में आ जाती है, फंस जाती है, जिससे फिर पेशाब करने में मुश्किल आती है हमें। तो उसको किस तरीके से तोड़ा जाता है, अब ज़रा देखें कि सबसे पहले ये जो दो सुराख होते हैं, इन दो सुराखों की मदद से ये यूं समझ लें ऑप्टिकल फाइबर, ये रोशनी ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से पहुंचाई जाती है। इन सुराखों को देखा जाता है और फिर इस सुराख से जो है बहुत बारीक सी ऑप्टिकल फाइबर को भेज दिया जाता है इस नाली के अंदर, और ये इस नाली में होती हुई उस मकाम तक पहुंच जाती है जहां पर वो पत्थरी मौजूद होती है, यानी रोशनी यहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो पत्थरी मौजूद होती है। रोशनी जब पड़ जाती है यहाँ पे जिस मकाम पे पत्थरी मौजूद होती है, और हमें पता चल जाता है इस मकाम पे पत्थरी मौजूद है, तो फिर एक और मजीद बारीक सी ऑप्टिकल फाइबर इसके अंदर जो है वो दाखिल की जाती है, और वो उस पॉइंट तक हम लेकर आते हैं जिस पॉइंट पर ये पत्थरी मौजूद होती है। देखें ये अब वो मकाम हमें पता चल जाता है कि पत्थरी किस जगह पे फंसी हुई है, और फिर ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से इस पथरी के ऊपर जो है वो लेज़र की लाइट गिराई जाती है। लेज़र की लाइट गिरने से ये पथरी टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, और फिर इसी के अंदर मौजूद एक हिस्से की मदद से इस पथरी के मुख्तलिफ टुकड़ों को जो है वो नीचे की तरफ खींच लिया जाता है। ठीक है, बारी बारी। इस तरह पथरी जो है वो रिमूव हो जाती है, और उस ऑप्टिकल फाइबर को जो है वो फिर बाहर निकाल लिया जाता है इस तरीके से। तो इस तरह एक बिल्कुल छोटे से कट की मदद से, जो कि उस यूरेटर के ऊपर यानी यहाँ ब्लैडर के ऊपर लगाया जाता है, हम जो पथरी है उसको बआसानी निकाल सकते हैं। तो ये तो इसका मेडिकल यूज़ हो गया, जो कि आजकल के दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है गुर्दे से पथरी निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका जो यूज़ है हमारे पास वो इंजीनियरिंग में यूज़ है। इंजीनियरिंग में बड़ी बड़ी मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, इंटरनल पुर्जे, उनको उनका फॉल्ट देखने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अंदरूनी हिस्सों में से कोई भी पुर्जा अगर टूट जाता है या ख़राब हो जाता है या उसकी वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस वेल्डिंग के लिए भी आप ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर उस मकाम पर पहुंच के लेज़र की लाइट को पहुंचाती है, और फिर लेज़र की लाइट की मदद से हम उस मकाम पे जो है वो वेल्डिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इंटरनल एंड हिडन पार्ट्स ऑफ मशीनरी कैन बी सीन एंड इज मेंडेड विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो आज के लिए इतना ही है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।